फीवर एफएम के योगा बूट कैंप के इस कमाल के सेशन में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल योगा डे का माहौल बना हुआ है एंड हमने सोचा कि हाउ अबाउट गेटिंग दोस वॉइसेस जिन्होंने हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाने का काम किया है। हमने अपने लिसनर्स से पूछा whom would you like to have on the yoga boot camp platform, और एक नाम जो आया वो था सिस्टर शिवानी जी का। बहुत बहुत स्वागत वंस अगेन ऑन द योगा बूट कैंप। ओम शांति एंड बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो लास्ट ईयर का सेशन था वो इतना पॉपुलर हुआ हमारे लिसनर्स के बीच में, हमें साल भर रिक्वेस्ट आती रही कि वी शुड डू मोर ऑफ दैट। अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट प्लान समथिंग लाइक दैट, बट देन वी सेड दैट this is the opportunity and it's an honor to have you back again. Thank you so much. Yoga boot camp. I want to start off the session with something that I always wanted to ask you. I was doing a bit of research on your life, और उसमें मुझे ये मेरी टीम ने बताया कि आपने पूना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू की, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मास्टर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपने की, फिर ये स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग की तरफ कैसे जीवन ने मोड़ ले लिया, इसके बारे में बताइए। छोटी सी करेक्शन, मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग की है, मैंने मास्टर्स नहीं की है, but this is some misinformation which goes on to the internet and then it just goes viral, so just want to clear that. Spirituality, yeah, you're very right, spirituality is also an engineering actually. I never thought of it that way though. कई बार हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जीवन से अलग होती है, एंड सो ऑफन लोग कहते हैं कि आपके जीवन में क्या हुआ जो आप इस तरफ चले गए, यू नो, बिकॉज दे फील दिस इज वन तरफ एंड दैट इज अनदर तरफ, कि यू नो दिस इज वन वे एंड दैट इज अनदर वे, एंड देन इफ आई से कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव, स्पेशली आज से 25 साल पहले। आज तो फिर भी easier है बिलीव करना कि आप मेडिटेशन में इंटरेस्टेड है, या यू नो इट्स बिकम मोर कॉमन नाउ। आई एम टॉकिंग 25 पहले ये होता था कि 60 साल के बाद आप ये सब चीजें करते हैं, या तो 60 साल के बाद, या फिर आपकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी आई है, यू नो, कि मतलब या तो आपकी लाइफ में कोई क्राइसिस आया और आप कुछ ढूंढते 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 वहां पहुंचे हैं। बट फिर मेरी लाइफ में कोई ट्रेजेडी भी नहीं थी, कोई क्राइसिस भी नहीं था, और अगर उस समय के हिसाब से देखें ना तो लाइफ वैसी नहीं थी जो आज है। इन अ स्टूडेंट लाइफ, लाइक इवन व्हेन यू आर डूइंग योर इंजीनियरिंग, वी डिडंट इवन नो द वर्ड स्ट्रेस दैट टाइम। मतलब वो भी सिर्फ फिजिक्स में ही था, इमोशंस में नहीं था, एंड डिप्रेशन तो हमें पता भी नहीं था तब कि क्या हुआ करता था। सो यू नो, सो इसीलिए, एंड एकेडमिकली आई वाज डूइंग वेल, तो मेरी लाइफ में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट माय मदर स्टार्टेड गोइंग टू द राजयोग मेडिटेशन सेंटर, और ऑफ कोर्स जब एक पेरेंट को कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होता है, पेरेंट चाहता है कि बच्चे भी उसका एक्सपीरियंस करें, बट ऑनेस्टली आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। तो वो जितना मुझे उसकी तरफ करने की कोशिश करती, मैं उतना ही दूर होती जा रही थी, क्योंकि मुझे लगा मुझे ज़रूरत नहीं है, मतलब जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तो शी सेड नहीं, लेकिन एक बार चलो चलो चलो। सो शी रियली ट्राइड with a very pure intention, but I was not interested. But then she tried another way. She only worked on herself. उन्होंने हम सबको बोलना बंद कर दिया कि आप लोग चलो, एंड उन्होंने बस अपनी जर्नी पर कंटिन्यू किया, एंड आई फील दैट्स द बेस्ट वे, you know, to influence people. So she started doing it, and I saw a lot of change in her, becoming very strong, powerful emotionally. And जब घर में एक जना मेडिटेशन करता है और एक सात्विक लाइफस्टाइल लीड करता है, उसके वाइब्रेशंस पूरे घर पर इफेक्ट डालते हैं। एंड क्योंकि वो हमारे लिए खाना बनाती थी, नाउ आई अंडरस्टैंड कि लॉट ऑफ द वाइब्रेशन गोज थ्रू द फूड ऑल्सो, तो वो जैसा अन्न वैसा मन होता है ना, तो वो मेडिटेशन के स्टेट में खाना बनाती थी। तो समवेयर आफ्टर अ फ्यू इयर्स मैंने खुद से ही कह दिया एक दिन कि मुझे भी ये सीखना है, और उस दिन भी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और ऐसा नहीं था कि, ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने आपको कन्विंस किया, बिठाया, इन सालों में ऐसा कुछ नहीं। No, she was not able to convince actually. Sorry. She's not able to convince. Because मेरा लॉजिकल माइंड थोड़ा सा ज्यादा वर्क करता है, तो एंड विद द साइंटिफिक बैकग्राउंड, यू नो, आप हर चीज में एक लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक बार गई भी थी, मैंने थोड़ा समझा भी, पर मुझे कुछ चीजें लॉजिकली नहीं समझ में आई, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में एक्सपीरियंशियल होता है, आपको एक्सपीरियंस करना है, फिर आपके लिए वो सच बनता है। लेकिन साइंस में पहले आप प्रूफ करो,
फिर हम मानेंगे कि ये सच है। बट इनर वर्ल्ड की बातें ना कोई और प्रूव नहीं कर सकता हमें खुद एक्सपेरिमेंट करके उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो वो मेरा लॉजिकल माइंड थोड़ा बैरियर था उसके लिए, बट वन डे इट वाज जस्ट लाइक ओके, मुझे सीखना है, सो जस्ट विदाउट एनी रीजन फॉर दैट डे आल्सो। ब्यूटीफुल।